सो हेलो जी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जब से मैंने डोरमैन की वीडियोस बनानी शुरू करी हैं तब से एक सबसे डिमांडेड टॉपिक आ रहा था ईयर क्रॉपिंग से लेकर कि ईयर क्रॉपिंग पे वीडियो बनाओ। एंड वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, दिस वीडियो इज स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। मैं किसी भी तरीके से किसी को प्रमोट नहीं कर रहा कि आप ईयर क्रॉपिंग करवाओ, या एनिमल क्रूएलिटी की तरफ मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं किसी भी प्रकार से। मैं ये सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपकी नॉलेज बढ़े एंड आपको सही गाइडेंस मिल सके। अरे बस बस बस। सो बाय द वे दिस इज माय डोरमैन परी। बस 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 बस। अभी ये खेलने के मूड में फुल एनर्जी में इस टाइम। सो जो पहले से जुड़े हैं उनको इसकी स्टोरी पता है, नहीं पता तो आप देख सकते हो और बहुत सारी वीडियोस हैं चैनल के ऊपर। तो डोरमैन की क्रॉपिंग पे बात करने से पहले ना थोड़ी इसकी हिस्ट्री में जाते हैं कि बिकॉज किसी भी ब्रीड को समझने से पहले या किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उसका जो ओरिजिन है वो समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसके कंक्लूजन पे आ सकते हो। सो जब कार्ल लुइस डोबरमैन ने ये ब्रीड बनाई जर्मनी में, तो उन्होंने काफ़ी डिफरेंट ब्रीड्स के साथ इसको मिक्स करके बनाया। एंड उन्होंने ये इसका इन्वेंशन जब करा, उन्होंने ही ईयर क्रॉपिंग एंड टेल डॉगिंग इंट्रोड्यूस करा। हाँ हाँ सही, बस 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 बस। हाँ 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 हाँ। तो जब ये ब्रीड पैदा हुई ये कुछ इस तरीके से दिखती थी। मैं आपको यहाँ पे फोटो अटैच कर दूँगा स्क्रीन पर। बस 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 आजा आजा आजा। सिट 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 सिट। तो तब जब ये ब्रीड बनाई तब इसकी ईयर मतलब नॉर्मली फ्लॉपी ईयर्स ही आते हैं, इनके ईयर इनके क्रॉप करने पड़ते हैं। तो इनकी जो ब्रीड में सबसे जो वीक पॉइंट था, वीक एज इन क्योंकि ये प्रोटेक्शन डॉग था बेसिकली, उन्होंने ये ब्रीड बनाई अपनी प्रोटेक्शन के लिए। एंड जो इनका ईयर्स वाला पार्ट था एंड जो टेल थी, यही एक पार्ट था जो इनको मतलब थोड़ा वल्नरेबल बनाता था, क्योंकि वो ईजिली दे कैन ऐसे पकड़ सकते थे फ्लॉपी ईयर्स की वजह से। एंड टेल बहुत लंबी थी तो उससे भी ये पकड़े जाते थे। मतलब अगर किसी को इनको पकड़ना है तो उसी से ही पकड़े जाते हैं। वैसे इनको पकड़ना इट्स नॉट अ ईजी टास्क। ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत एथलेटिक है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो इनको आप ऐसे नहीं पकड़ सकते। तो तब इन्होंने टेल डॉकिंग और ये इंट्रोड्यूस करा ताकि इस ब्रीड को मतलब प्रोटेक्शन पर्पसेस से तब इन्होंने इसकी टेल डॉकिंग इंट्रोड्यूस करी। तो इस वीडियो के बाद आपके सारे जितने भी माइंड में थॉट्स हैं या मतलब जो भी कंफ्यूजन है, जो भी इसको लेके है ना, सारी क्लियर कर दूंगा मैं आज इस वीडियो में कि क्यों करवानी चाहिए, नहीं चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और क्या ये लीगल है भी नहीं है इंडिया में। बिकॉज इस पर जब आप सर्च करोगे ना ईयर क्रॉपिंग इन इंडिया, आपको 2-3 वीडियोस मिलेंगी फुद्दू सी इंटरनेट पे जिसमें ईयर क्रॉपिंग का आपको कुछ नहीं बताया गया होगा। या तो ऑलरेडी उसमें ईयर क्रॉप्ड होंगे, या वो कुछ ऐसी क्लिपिंग से लगा के ना बोल देंगे। कोई आपको ना ये बताएगा कि कितने रुपए में होती है भी है, नहीं होती है, किस एज में करवानी चाहिए, और क्या ये लीगल है नहीं है, इस पर कोई क्लैरिटी है नहीं हमारे इंडिया की बात में। हर कंट्री के डिफरेंट लॉज हैं ईयर क्रॉपिंग को लेके। कहीं तो ये बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली बैंड है, कहीं पर ये बिल्कुल ही अलाउड है। इससे बेसिकली ये कॉस्मेटिक सर्जरी, जनरल एनेस्थीसिया दे के डॉग को बेहोश किया जाता है एंड आधे घंटे की सर्जरी है, उसमें उसके ईयर्स को क्रॉप किया जाता है। तो अब कई लोग बोलेंगे जी क्या ज़रूरत है ईयर क्रॉपिंग करवाने की, हम तो ऐसे ही कान पड़े रहेंगे तो क्या दिक्कत है, डॉग ऐसे ही होता है, मतलब तो क्यों दर्द देना डॉग को। तो यार अब इस बात के ना 2 तरह के जवाब हैं। हर इंसान का मतलब अलग नज़रिया है इस चीज़ को लेके। अब मैं आपको उसका बेसिक एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये मान लो कि ये गार्ड डॉग है ये, ठीक है, इसके कान इस टाइम ऐसे गिरे हुए हैं, फ्लॉपी ईयर्स हैं, बस इधर इधर सिट। तो ये आपकी तरफ आ रहा है, इसके ईयर्स गिरे हुए हैं, आपको ये कोई सिग्नल नहीं दे पा रहा कि ये फ्रेंडली है, ये क्या है। आप इसके पास फ्रेंडली डॉग समझ के जाओगे और ये आपको काट लेगा। पहला तो ये हो गया। वेयर अगर इसके कान क्रॉप्ड है, अगर ये आपकी तरफ अलर्ट उसमें आ रहा है तो ये हमेशा इसके कान इरेक्टेड रहेंगे। फॉर एग्जांपल अभी आप इसको देख रहे हो तो ये इसके ईयर्स पीछे की तरफ हैं, तो ये फ्रेंडली जेस्चर है इसका। और अगर ये अभी इस टाइम ये अलर्ट है या थोड़ा अटैक मोड में है तो ये कान इसके आपको खड़े मिलेंगे। अटैक या एग्रेसिव मोड में कभी भी
डॉग के ईयर ऐसे नहीं होते। तो ये पहली चीज़ क्या होगी, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है डॉग की बॉडी लैंग्वेज समझने में कि डॉग क्या मैसेज दे रहा है, वो प्यार करना चाह रहा है या अटैक करना चाह रहा है। तो कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ होगी, अब इसके ईयर क्रॉप्ड हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ से कान के अंदर कुछ मैल है क्या है, तो आपकी नज़र ईजिली चली जाती है, तो इसको साफ़ रखने में आपको हेल्प करेगा। वेयर एल्स अगर इसके ईयर्स क्रॉप नहीं है और ऐसे गिरे रहेंगे तो हार्डली आपका ध्यान जाएगा कान के अंदर कि कान की सफाई ज़रूरत है भी नहीं। कितनी बार आप ऐसे उठा के देखोगे, वेयर इसमें ऑलरेडी आपको दिख रहा है सब कुछ। सो ये होगी दूसरी चीज़ क्लीनिंग एंड सफाई में। एंड जो मेन कम्युनिकेशन वाला पर्पज़ है उससे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वो ये एस्पेक्ट है। अगर आप डॉग की बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे ना, तो फिर मतलब आप उसको मतलब नहीं समझ पाओगे कि उसको क्या किस तरीके से उसको टैकल करना है, क्या कमांड करना है, स्ट्रेंजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एज अ ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ऑल्सो जो इनकी टेल है वो इतनी ज़्यादा लंबी होती है, जब ये इतनी स्पीड से भागते हैं ना, तो कहीं अगर पतली जगह में से कूदे या बाई चांस, तो वो उसमें फंस के एक बार टूट जाती है। एंड उसके बाद फिर वो अगेन वो काटनी तो तब भी पड़ेगी। तो एंड मोर ओवर अगर आप किसी अच्छे ब्रीडर से लोगे ना, देयर इज़ 90% ऑफ चांस कि आपका डॉग की ऑलरेडी टेल एंड ईयर्स क्रॉप्ड होंगी, अगर आपने उसको पहले ही एडवांस में नहीं बोला है कि लीटर लेने से पहले ही कि मेरे को तो भाई करवानी ही नहीं है। अदरवाइज़ आप खरीदने जाओगे उससे पहले ही आपको मिलेगा कि आपके डॉग के ना कान कट चुके हैं या टेल डॉग हो चुकी है। अब इसकी बात करते हैं एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया में 2 जजमेंट्स मेरे को मिली इस टॉपिक के बारे में अब तक ऑनलाइन। मैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप एक बार पढ़ लेना। उससे इतनी क्लैरिटी नहीं हो पाई क्योंकि अब हम 2022 में आ गए हैं कि करंट लॉज क्या कहते हैं इस बारे में। वेयर एल्स इंडिया में कुछ बॉडीज़ हैं जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम करती हैं, जैसे पीटा है, 2-4 और हैं, उनका कॉन्टीन्यूसली काम चल रहा है इसके ऊपर कि स्ट्रिक्ट लॉज बने हमारी कंट्री में, क्योंकि इंडिया में अभी इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं नहीं इस चीज़ को लेके एनिमल क्रुएलिटी पर। तो उस पर अभी इतनी क्लैरिटी एग्जैक्टली है नहीं कि ये करवा सकते हैं नहीं करवा सकते हैं। वेयर एल्स अगर आप शोज़ की बात करो, जो डॉग शोज़ होते हैं, वहाँ पे तो विदाउट ईयर क्रॉप टेल और डॉग के तो आप अपना डॉग ही पार्टिसिपेट नहीं करवा सकते। तो आई एम एज्यूमिंग कि ये लीगली है, तभी वो चला रहे हैं शोज़। KCR रजिस्टर्ड जो शोज़ होते हैं वहाँ पे बिना ईयर क्रॉप के आप डोर में ले नहीं जा सकते अपना। तो डेफिनेटली इट्स लीगल, दैट्स वाई वो कर रहे हैं ना शो। बट वेयर एज सेम अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, फॉर एग्जांपल मुंबई एंड सोसाइटी में रहते हैं, एंड अगर आपने ये क्रॉप वगैरह करवा रखा है, देयर इज हाई चांस आपकी कोई कंप्लेंट कर देगा। एंड उस कंप्लेंट के बाद हो सकता है आपको देन कुछ फ़ाइन देना पड़े या कुछ ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम हो सकती है विद कॉप्स रिलेटेड। सो इस पर अभी क्लैरिटी है नहीं, इस पर अभी ना ऐसे इतनी डिटेल में क्लैरिटी इस पर आई नहीं है। जो लेमैन भाषा में आपको मैं समझा सकता हूँ वो ये है कि अगर आप ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रहते हो, फॉर एग्जांपल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, सोसाइटीज़ में, तो देन तो आप बिल्कुल ना करवाएं। और करवाने से पहले आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि ये कोई मजाक की बात नहीं है। एक हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर हो जिसको सारा कुछ पता हो, वहीं से ये हो, प्रॉपर तरीके से हो, तो इसको करवाएं, मतलब बिल्कुल ना करवाएं। एंड किस एज में इसको करवाना चाहिए, इस ईयर क्रॉपिंग की एज जो है वो 3 मंथ से पहले होनी चाहिए। जब पपी छोटा होता है तब उसकी जो नर्व्स फॉर्मेशन होती है ईयर्स में एंड जो टेल होती है वो बहुत ही मतलब सॉफ्ट होती है, उसे ना के बराबर दर्द होता है डॉग को। दर्द तो ऑब्वियसली होता ही है, बट बड़ी एज में आप करवाओगे तो वो तो बिल्कुल ही मतलब गलत है। मेरी जो डॉग है, ये एक रेस्क्यू डॉग है, इसकी जो टेल थी उन लोगों ने इसकी बोन काट रखी है, इसकी टेल है ही नहीं, बोन डायरेक्ट बोन ही चिप कर रखी है उन्होंने, तो ये ज़िंदगी भर के दर्द में है। तो अगर आपको ये सब नहीं पता होगा ना, आप अपने डॉग की करवा देते हो, लोग तो कर देंगे पैसों के लिए, बट फिर आपका डॉग ज़िंदगी भर सफ़र करेगा। अब मैं इसको जहाँ से लाया, उन्होंने जो ऑलरेडी इसके ईयर क्रॉप्ड थे एंड टेल की जगह उन्होंने बोन काट रखी थी। तो अब इसको मैं अगर अभी भी आपको मैं दिखाऊँ, मैं टच करूँगा ना टेल को, तो इसका ना इसका ध्यान एकदम वहीं जाएगा एंड मतलब इसको देख के भी चल जाता है कि यार इसको अभी भी दर्द है, और मैं वहाँ छूँगा तो इसकी टेल ना एकदम से जैसे ना दबा लेती है, क्योंकि इसको दर्द होता है अभी भी, क्योंकि हड्डी काट रखी है, टेल तो है ही नहीं। तो करेक्ट एज में करेक्ट जगह से
एंड उसके बाद इसकी आफ्टर केयर भी बहुत ज़्यादा होती है। कई बार क्या होता है, आप ईयर क्रॉपिंग आपने करवा ली बट टाइम पे आपने उसकी टेपिंग नहीं खोली, आपने सफाई नहीं करी, उसके कान सड़ जाते हैं। मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आए हैं डोरमैन ओनर्स के जिनके ईयर क्रॉपिंग होने के बाद कान ख़राब हो गए क्योंकि उनकी आफ्टर केयर ढंग से नहीं हो पाई। तो हाईली प्रोफेशनल जगह से अगर आप करवा सकते हो तभी करवाना, उसके बाद आफ्टर केयर कर सकते हो तब करवाना, अदरवाइज़ मत करवाना। इसमें भी ईयर क्रॉपिंग में 3-4 तरीके की ईयर क्रॉपिंग होती है। एक होती है मीडियम क्रॉप, एक होती है मिलिट्री क्रॉप जो सबसे छोटी होती है, और एक होती है शो क्रॉप जो सबसे लंबी होती है। जितने लंबे कान आप क्रॉप करवाओगे उतने ही टाइम लगेगा उसको हील होने में या उसको खड़ा करने में। जितने आपके ईयर्स छोटे होंगे उतने ईजिली वो स्टैंड हो जाते हैं कम टाइम पे। एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर चॉइस कि आप करवाना चाहते हो नहीं करवाना चाहते हो, बिकॉज आपका डॉग है। बट मेक श्योर कि किसी भी तरीके से ना इनको परेशानी ना हो, सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से हो, क्योंकि यार ये बेचारे बेजुबान हैं, ये अपना फ़ैसला नहीं ले सकते, आप ले रहे हो उनकी जगह। तो इतना तो आप कर सकते हो कि इनको कम से कम परेशानी हो, अच्छे से इनका ध्यान रखा जाए अगर करवा भी रहे हो तो। अदरवाइज़ मत करवाओ बिल्कुल भी। मैं बोलना चाहूँगा, जिस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं उसके बारे में कभी मत करवाना। पहले आप रिसर्च करो, सारी चीज़ समझो, उसके बाद फिर कोई स्टेप लो। बिना समझे सोचे कोई स्टेप मत लेना, ताकि बाद में लाइफ टाइम आप रिग्रेट करें अगर आपके डॉग की हेल्थ सफ़र कर रही है उस डिसीजन की वजह से। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा ईयर क्रॉपिंग के बारे में। एंड 2-3 टॉपिक और हैं जिन पे वीडियोस अभी बनानी है डोरमैन से रिलेटेड। एंड अगर किसी और पर्टिकुलर हाँ, एक बात और रहेगी, ईयर क्रॉपिंग कहाँ से करवाएं। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं जी, कहाँ से करवाएं एंड कितने प्राइस में हो जाती है। तो यार सिटी टू सिटी डिपेंड करता है आपका क्या प्राइसेस है। 2000 से लेके 6-7,000 तक इसकी प्राइसेस जा सकती हैं, डिपेंडिंग डॉक्टर कितना एक्सपीरियंसड है, कितना क्वालिफाइड है उस पर। एंड कहाँ से करवाएं तो मैं आपको ऐसे डायरेक्टली नाम तो मैं भी नहीं बताऊंगा ऐसे वीडियो पर। आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, या फिर आप फेसबुक पे बहुत सारे डोरमैन के क्लब्स हैं, इंडिया के ग्रुप्स हैं, आप उनको ज्वाइन कर लो, आपको वहाँ पे हर तरीके की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रीड। मतलब आई डोंट थिंक किसी ने डोरमैन अगर अच्छे से रख लिया एक बारी, उसके बाद वो कोई और ब्रीड रख पाएगा। वंस यू लिव विद द डोरमैन, आप इनसे 4 बातें सीखोगे ही बजाय इनको सिखाने के। दे विल टीच यू समथिंग। ये उस तरीके की ब्रीड है। सो डेफिनेटली बाय अ डोरमैन, लव अ डोरमैन। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।